हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जाकर के बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने पैसों को सिर्फ डबल ट्रिपल या 4 टाइम्स नहीं बल्कि जाकर के उससे भी ज़्यादा 100 टाइम्स 1000 टाइम्स कैसे कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे कहूँ कि फिक्स डिपॉजिट्स में भी इन्वेस्टमेंट करके आप लॉन्ग टर्म में वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट इंसान बन सकते हैं, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? प्रोबेबली नहीं। पर यह भी बात सही है कि सिर्फ अगर के 25 ईयर्स तक अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो जाकर के आप अपने पैसों को 2 गुना 4 गुना 10 टाइम्स नहीं बल्कि पूरे 100x तक कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए आज इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इस वीडियो को सेव भी करें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। एंड इस वीडियो से जाकर के आप ये समझ जाओगे कि कितने सिंपल स्टेप्स में आप लॉन्ग टर्म में बहुत सारा वेल्थ बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में एंड कैसे जाकर के आप बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर या एक्सेल शीट के हेल्प के बिना आप ये कैलकुलेट कर सको कि कितने सालों में जाकर के आप अपने पैसों को डबल ट्रिपल या उससे ज़्यादा कर सकते हो। उसके लिए आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट जाकर के अर्न करना पड़ेगा एंड कितने मिनिमम टाइम में आप जाकर के मैक्सिमम वेल्थ जाकर के जनरेट कर सकते हैं। वैसे तो हम लोगों ने स्कूल में बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन वगैरह सब कुछ तो सीख लिया था, लेकिन जब बात आती है लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशंस के बारे में तो हम में से बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल काम है। एंड इनफैक्ट मैंने जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया है ना आज तक, मैंने देखा है ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करने के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो में आपको 2 ऐसे मैथमेटिकल फार्मूलाज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो इतना सिंपल है जैसे कि आप कोई एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हो। तो इस वीडियो में जाकर के हम लोग ये समझेंगे कि कितने टाइम में आप अपने पैसे को डबल या फिर उससे भी बहुत ज़्यादा तक यानी कि करीब करीब 100 टाइम्स कितने सालों में कर सकते हैं, 1000 टाइम्स कितने सालों में कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। StatPro Money, your wealth accelerator. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी सिंह, एक फाइनेंशियल इंजीनियर, और आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। ट्रस्ट मी, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। एंड अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोच रहे हैं तो आज ही डाउनलोड करें StatPro Money, योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप, जो कि गूगल की प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है और एप्पल की iOS स्टोर पे भी जाकर के अवेलेबल है। तो आज ही डाउनलोड करें StatPro Money ऐप, जिससे जाकर के आप घर बैठे म्यूचुअल फंड्स, P2P इन्वेस्टमेंट्स और NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम में भी घर बैठे अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में जाकर के विस्तार में चर्चा करते हैं। तो चलिए आज जाकर के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड ये समझते हैं कि ऐसी कौन सी 2 फार्मूलाज है जिससे जाकर के हम लोग पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बहुत ही सिंपल वे में जाकर के अपनी रियल लाइफ में प्लस माइनस की तरह कैलकुलेट कर सकते हैं एंड जिसे हम लोग फॉलो करके लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे मैथमेटिकल फार्मूला के बारे में जो हम में से बहुत लोगों ने सुना होगा, पर स्कूल्स में तो डेफिनेटली इसके बारे में नहीं पढ़ाया गया था। तो हम लोगों ने यूट्यूब या दूसरे किसी चैनल से या फिर जाकर के किसी वेबसाइट वगैरह से तो इसके बारे में सुना होगा, पर अगर आपने नहीं सुना है तो मैं इसको जाकर के थोड़ा विस्तार में आपको समझा देता हूँ। तो द रूल ऑफ 72, इस रूल से जाकर के आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने सालों में ना आप अपने पैसों को जाकर के डबल कर सकते हैं कोई भी गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। तो अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि जैसे हम लोगों ने दिखाया है एक ऐसा चार्ट जिसमें एज्यूम किया गया है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो रूल ऑफ 72 ये कहता है कि अगर मैं जाकर के 72 को जो भी जाकर के रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी इस एग्जाम्पल में 10, तो अगर मैं 72 को 10 से डिवाइड करता हूँ तो जो भी आंसर आएगा ना तो लगभग उसी टाइम फ्रेम में जाकर के आप अपने पैसों को डबल कर सकते हैं। यानी अगर आप किसी बैंक में जाते हो और आप कहते हो कि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप एक FD या फिर कोई भी दूसरी इन्वेस्टमेंट करोगे तो 7.2 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अब देखिए, अगर आपने ये समझ लिया ना कि पैसों को डबल करने में कितना टाइम लगता है, तो पैसों को 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना, 32 गुना करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हमें बस यही चाहिए कि हम लोग जाकर के कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करें जिसमें जाकर के कम से कम टाइम में जाकर के हम अपने पैसों को जाकर के डबल कर सके, जिससे जाकर के हम लोग अपने पैसे के बारे में 100x क्या 500x 1000x तक भी जाकर के सोच सकते हैं। मैं रूल ऑफ 72 को फिर से आपको 2-4 और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी बैंक में FD करते हो जिसमें पोस्ट टैक्स आप 6% का रिटर्न कमा रहे हो, तो 72 को 6 से अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो 12 साल आता है। तो 12 सालों में जाकर के आपके पैसे डबल हो जाएंगे।
सिमिलरली अगर आप कोई भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में आपने लॉन्ग टर्म में अगर 14-14.5% का अगर आप रिटर्न्स एज्यूम कर रहे हैं, तो 72 को जब हम लोग 14-14.5 से डिवाइड करेंगे तो 5 आता है, यानी 5 ईयर्स में आपके पैसे डबल हो जाएंगे। एंड सपोज करो कि आपने कोई एक अच्छा मिड कैप या फिर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया है एंड उसने अगर के 17-18% का रिटर्न जनरेट किया है, तो 72 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूँगा तो सिर्फ 4 साल में ही मेरे पैसे जाकर के डबल हो जाएंगे। तो जहाँ पे फिक्स डिपॉजिट 6% वाली फिक्स डिपॉजिट में मुझे 12 साल लग जा रहे थे अपने पैसों को डबल करने में, वहीं पे एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो 14-15% का भी रिटर्न देता है, उसमें 12 साल की जगह सिर्फ 5 साल में ही मेरे पैसे डबल हो जाते हैं। और अगर मैं कोई एक एग्रेसिव स्कीम जैसे स्मॉल कैप फंड्स में अगर इन्वेस्ट करके 18% कमा लेता हूँ तो सिर्फ 4 साल में हमारे पैसे डबल हो जाते हैं। ये जो रूल ऑफ 72 है ना, इससे जाकर के हमें ये समझना है कि हमारा साइकिल कितने सालों का होने वाला है। ये साइकिल वर्ड को थोड़ा ध्यान से समझें, बिकॉज इसके बारे में हम लोग आगे जब सेकेंड रूल के बारे में समझेंगे तो ये बहुत काम में आएगा। तो अगर 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 5 साल में मेरे पैसे डबल हो रहे हैं, तो 5 साल का मेरा एक साइकिल हो गया। वहीं पे अगर मैं 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्न कर रहा हूँ तो 4 सालों में मेरे पैसे डबल हो जा रहे हैं, क्योंकि 72 डिवाइड बाई 18 4 होता है, तो 4 साल का मेरा एक साइकिल हो गया। अब देखिए, हम लोग सब जाकर के 20-22-24 साल तक उम्र तक तो पढ़ाई करते हैं, तब हमारे पास कोई अर्निंग है नहीं। एंड एवरेज इंडियन की जाकर के जो अर्निंग साइकिल है वो है 25 साल से लेकर के 60 साल तक का। तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तो 35 ईयर्स तक कर सकते हो। एंड अगर आप रिटायरमेंट के बाद तक भी जाकर के अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड कर सकते हैं तो जाकर के 40 to 45 ईयर्स। तो हमारा जो एक मैक्सिमम जो लाइफ का जो स्पैन है ना, वो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, जो कि ये 35 to 40 मैक्सिमम 45 ईयर्स तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम लोग जाकर के फिक्स डिपॉजिट जैसे प्रोडक्ट्स में अगर इन्वेस्ट करते हैं जो 12 साल लगाएंगे अपने पैसों को सिर्फ डबल होने में, तो हम लोग 40-45 साल में सिर्फ 3-4 साइकिल्स ही कंप्लीट कर पाएंगे। यानी 12 साल में डबल हो गया, फिर 12 साल में जाकर के अगला साइकिल कंप्लीट होगा, यानी डबल होने की सिर्फ 3-4 साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। वहीं पे अगर जाकर के मैंने किसी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया जहाँ पे मेरा एक्सपेक्टेशन है 17-18% का रिटर्न हम जनरेट करते हैं और सिर्फ 4 साल में हमारे पैसे डबल हो जाते हैं, तो अगर मेरा साइकिल सिर्फ 4 साल का है तो 40 साल के पीरियड में मैं 10 साइकिल्स और कंप्लीट कर पाऊंगा। इसीलिए आपने सुना होगा ना कि जाकर के इन्वेस्टिंग ना हमें अर्ली एज से स्टार्ट करनी है। अर्ली एज से इसलिए स्टार्ट करना है बिकॉज जाकर के पैसों को डबल करने की जो मिनिमम जो साइकिल पीरियड है वो कितना साइकिल्स आप कंप्लीट करते हो उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितने वेल्दी बनोगे। इनफैक्ट आज अगर देखा जाए वर्ल्ड के जो सबसे रिचेस्ट इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, जिनकी एज आज 90+ हो चुकी है, उन्होंने अपने जाकर के टीनेज ईयर्स में जाकर के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी थी एंड उन्होंने करीब 75-80 सालों तक जाकर के मार्केट्स में इन्वेस्ट किया। एंड अगर मैं उनकी एवरेज रिटर्न को 12% का भी मानता हूँ ना, तो उन्होंने लाइफ में 15 साइकिल्स 15 साइकिल्स आराम से अचीव कर लिए। तो इवन एट 12% CAGR 14 या 15 साइकिल्स तक अगर वो इन्वेस्ट करते रहे तो जाकर के उन्हें वर्ल्ड का रिचेस्ट इंसान तो वैसे भी बनना था। तो अभी हम लोग चलते हैं रूल 2 पे। रूल 2 है द पावर ऑफ 2, जिससे जाकर के आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग सीख सको। एंड ये बहुत ही सिंपल है, मतलब ये तो इतना सिंपल है जैसे बचपन में हम लोगों ने 2 to the 1 to the 2 किया था, उतना ही सिंपल है। अभी आपको आपकी स्क्रीन पे एक सिंपल सा चार्ट दिख रहा होगा जिसमें जाकर के हम लोगों ने 2 to the power 1 से लेकर के 2 to the power 10 तक का जाकर के कैलकुलेशन दिखाया है, जिसमें जाकर के अगर 2 to the power 1 2 होता है, 2 to the power 3 8, 2 to the power 5 32। और मजे की एक बात बताता हूँ, थोड़ा सा जोक है, नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो इसमें क्या है ना कि 32 64 128 का जो टेबल है ना, ये बच्चे को याद है बिकॉज आजकल जितनी भी स्मार्टफोन्स आती है तो हमारा जो पहले जो हार्ड डिस्क का जो साइज़ होता था, जो स्टोरेज लिमिट पहले 32 GB था, फिर 64 हुआ, फिर 128 हुआ, 256, 512 और आजकल तो एप्पल की कुछ फ़ोन्स में जाकर के 1 TB भी का भी जाता है। तो उसी प्रकार से 2 to the power 1 से लेकर के 2 to the power 10 तक की टेबल आपको याद करनी है। यानी इस टेबल में आपको जाकर के पूरा दिखेगा कि कितने साइकिल्स में आपका पैसा कितना गुना हो सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ ना 2 to the power 1 = 2, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने मार्केट में एक साइकिल कंप्लीट कर लिया ना तो आपके पैसे 2x हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपने मार्केट में 2 साइकिल कंप्लीट कर लिया तो आपके पैसे 4 गुना हो जाते हैं। सिमिलरली अगर आपने मार्केट में 5 साइकिल्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, तो जाकर के आपके पैसे हो जाएंगे 32 टाइम्स।
अगर आपने 7 साइकिल कंप्लीट कर लिया तो आपके पैसे हो जाएंगे 128 टाइम्स। इनफैक्ट मैंने कैलकुलेशन करके रखा है कि 6.65 साइकिल्स अगर आपके कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो आपके पैसे अगर के 100 टाइम्स हो जाते हैं। तो 6.65 साइकिल्स, अब एक साइकिल अगर आपका 12 साल का है तो 12 इंटू 6.65 यानी करीब करीब 75 साल लगेंगे एक फिक्स डिपॉजिट से आपको अपने पैसे को 100 गुना करने के लिए, जो जाकर के काफ़ी मतलब तकियानुसी बातें हैं, बिकॉज 100 ईयर्स तक जाकर के इन्वेस्टमेंट करना ह्यूमन लाइफ के लिए तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा जहाँ पे हमारा साइकिल पीरियड कम हो जाता है। अगर मैं अगर के 2/10 की बात करता हूँ, अगर मैं 10 साइकिल्स कंप्लीट कर पाया, यानी एज्यूम करिए कि कोई बंदा 25 साल की उम्र से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है एंड वो 65 ईयर्स ऑफ एज तक अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर पाया और 4-4 साल का एक साइकिल है, तो अगर कि उसके पैसे 100 टाइम्स नहीं 1000 टाइम्स हो जाते हैं। एंड स्टॉक मार्केट्स में ऐसे अनगिनत स्टॉक्स के आपने एग्जाम्पल सुने होंगे जिसमें जाकर के लोगों के पैसे 1000 गुना या फिर उससे भी ज़्यादा हुआ है। तो चलिए मैं इस पूरे एपिसोड को जाकर के एक बार फिर से आपको समराइज करने के लिए आपकी स्क्रीन पे एक छोटा सा चार्ट दिखाता हूँ, जहाँ पे हम लोगों ने एक कैलकुलेशन कर रखा है कि वेरियस इन्वेस्टमेंट्स करके आप कितने टाइम में अपने पैसे को 100x या फिर 1000x आप कर सकते हो। तो इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लेकर के सेव करके रखें। तो अगर बात की जाए डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स की, जहाँ पे करीब करीब 14.5% का एवरेज रिटर्न्स बनता है, तो वहाँ पे 5 साल का मेरा एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो मेरे पैसों को 4 टाइम्स होने में 2 साइकिल चाहिए होंगे, एंड जिसके लिए मुझे 10 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। अगर मैं जाकर के कोई भी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड में 33 ईयर्स तक अगर मैं इन्वेस्टेड रह सकता हूँ, तो मेरे पैसे ना 100 टाइम्स हो जाते हैं। एंड इनफैक्ट अगर मैंने 50 साल तक जाकर के अपने इन्वेस्टमेंट्स को अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ दिया ना, मेरे 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट्स पे मेरे नेक्स्ट जनरेशन को 10 करोड़ रुपए मिलते हैं। एंड इसमें जाकर के पूरा जाकर के मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है। एंड स्टॉक मार्केट्स हिस्टोरिकली जाकर के ऐसे रिटर्न्स, इंडिया में तो हो सकता है स्टॉक मार्केट 40-50 साल से ही है, लेकिन आप वर्ल्ड के दूसरे भी मार्केट्स को देख सकते हैं जो आज 100-150 साल से जाकर के एग्जिस्ट करते हैं। वहीं पे अगर बात करते हैं मिड कैप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो थोड़ा ज़्यादा रिटर्न जनरेट करते हैं करीब करीब 17-18% तक का, तो वहाँ पे अगर मेरा टेन्योर और कम हो गया, सिर्फ 4 साल का एक साइकिल हो गया ना, तो सिर्फ 26 या 27 सालों में आप देख सकते हो मेरे पैसे अगर के 100x हो सकते हैं। एंड इनफैक्ट 40 साल में हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यूएशन करीब करीब 1000 टाइम्स हो जाता है। बट जब हम लोग कंपेयर करते हैं ना पीपीएफ या फिर एफडी से, तो लाइफ टाइम में शायद पॉसिबल ही नहीं है कि पीपीएफ या फिर एफडी से आप अपने पैसों को 100 टाइम्स कर सको, बिकॉज पीपीएफ में आपको 60 साल लग जाएंगे और बैंक की एफडीज में तो 80 साल। इनफैक्ट अगर के इंटरेस्ट रेट की बात की जाए ना, तो 14 और 8% में हमें सिर्फ 6% का डिफरेंस लगता है। इनिशियल के पहले 2-3 साइकिल्स में तो हो सकता है डिफरेंस कम हो, पर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे जाकर के टाइम बढ़ेगा, वैसे आप देखोगे ना कि जाकर के जहाँ पे आपको 40 साल में जाकर के एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आपके पैसे करीब करीब 1 लाख का 10 करोड़ हो जाता, वहीं पे पीपीएफ में आपका 1 लाख का जाकर के 40 साल में हार्डली आपके पैसे जाकर के 16 या 17 लाख रुपए रहते हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, पीपीएफ में 40 साल में आपके 1 लाख रुपए के 17 लाख बनते हैं, वहीं पे स्मॉल कैप फंड्स में 1 लाख के तब तक 10 करोड़ बन जाते हैं। इनफैक्ट बैंक की एफडीज जो और भी कम रिटर्न देती है, उसमें तो 40 साल में आपके पैसे हार्डली जाकर के 7 to 8 लाख तक पहुँचेगी। 1 लाख का इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रहेगा 7 या 8 लाख रुपए। वहीं पे स्मॉल कैप फंड्स में इट कैन बी एज बिग एज 10 करोड़। एंड अगर आप उतना रिस्क ना लेकर के डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी अगर 40 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो, तो आपके पैसे करीब करीब जाकर के 256 टाइम्स यानी करीब करीब 2.5 करोड़ रुपए बन जाते हैं। तो जो डिफरेंस आज 2 साल, 5 साल, 10 साल में थोड़ा कम लगता है ना, आज से 20 साल, 30 साल, 40 साल बाद ना बहुत बड़ा हो जाता है। तो यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग और एक्सपोनेंशियल कैलकुलेशन, जो थोड़ा समझना शायद मुश्किल है। मैंने कोशिश किया है इस वीडियो के माध्यम से कि मैं इन चीज़ों को बहुत सिंपल वे में आपको समझा सकूं कि आप बहुत इजीली समझ जाओ कि कितना डिफरेंस हो जाता है एक बैंक एफडी या फिर इनफैक्ट अगर आप रियल एस्टेट या फिर गोल्ड के शौकीन है जो 9-10% का रिटर्न जनरेट करती है, उससे फार बेटर है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट्स करो जहाँ पे आपको कम से कम 15% का रिटर्न जनरेट हो, बिकॉज आप इसी लाइफ स्पैन में अपने पैसों को जाकर के ना 100, 200, 300 टाइम्स होते हुए रियली देख पाओगे, प्रोवाइडेड आपने कभी बीच में रिडम्पशन नहीं किया हो। पर ये सब ज्ञान तो ठीक है, मैं श्योर हूँ कि आप में से बहुत सारे
व्यूअर्स ये भी जानना चाहते हैं कि आज तक ऐसा कोई म्यूचुअल फंड है क्या जिसने हमारे पैसों को जा करके 100 टाइम्स किया हो। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इंडिया में 30 ईयर्स ओल्ड है। कोई भी जाकर के म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैं तो नहीं जानता जो 50 साल या 40 साल का हिस्ट्री हो। द ओल्डेस्ट म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया आर अराउंड 32 ईयर्स ओल्ड। तो इसीलिए जाकर के 40 साल वाला तो रिटर्न्स मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा, पर ऐसे फंड्स हैं जो लोग 92-93 में जाकर के स्टार्ट हुए, जिनके आज 25-30 साल कंप्लीट हो गए एंड जिसकी नैव जो 10 रुपये से शुरू हुई थी ना, वो 100 टाइम्स ग्रो करके 1000 के भी ऊपर चली गई है। इनमें से 5-6 फंड्स के बारे में मैंने रिसर्च करके आपके स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगा। पहला है HDFC टैक्स सेवर फंड, जिसका आज के डेट का नैव है करीब 2870 रुपये। जो 10 रुपये से शुरू हुआ था उसका आज प्राइस हो गया 2870 रुपये, यानी 287 टाइम्स। मैं तो सिर्फ 100 टाइम्स की बात कर रहा हूँ। HDFC टैक्स सेवर ने 287 टाइम्स का रिटर्न सिंस इंसेप्शन जनरेट किया है। सिर्फ है ये नहीं है, एक पुराना फंड है। पहले तो रिलायंस ग्रोथ फंड नाम हुआ करता था, अभी नाम हो गया निपन इंडिया ग्रोथ फंड। तो निपन इंडिया ग्रोथ फंड की नैव की आज प्राइस है 2422 रुपये, यानी जाकर के सिंस इंसेप्शन इसने 242 टाइम्स इन्वेस्टर का वेल्थ ग्रो किया है। इनफैक्ट इसने जाकर के, मैंने तो 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट एज्यूम किया, इसने तो जाकर के 22% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जाकर के ये कारनामा कर दिखाया है। इनफैक्ट ऐसी 7-8 फंड्स हैं और डेफिनेटली शायद और कुछ होंगे अगर और भी डीपली रिसर्च की जाए, जिसने जाकर के 100 टाइम्स, 150 टाइम्स, 250 टाइम्स रिटर्न जनरेट किया है। देखिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री या स्टॉक मार्केट में मैं जैसा कहता हूँ ना, आप पैसे कितने इन्वेस्ट करते हो ना, बिल्कुल मैटर नहीं करता है। सिर्फ मैटर ये करता है कि आप कितने सालों तक इन्वेस्टेड हो, कितने साइकिल्स आप जाकर के कंप्लीट कर रहे हो। एंड अगर आप लाइफ में जाकर के 10 साइकिल्स कंप्लीट कर लिए ना, तो आप 1 रुपये का 1000 रुपये भी बना सकते हो, 1 लाख का 10 करोड़ रुपये भी बना सकते हो। 10 करोड़ बनाने के लिए 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, 5 करोड़ की भी इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। 10 करोड़ रुपये बनाने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपये भी काफ़ी है, प्रोवाइडेड आप वो टाइम दे सको। तो आज इसी बात पे हम लोग ये वीडियो को शेष करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को जाकर के आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड डेफिनेटली हमारा ऐप डाउनलोड करें। हमारे ऐप का नाम है स्टैट प्रो मनी योर वेल्थ एक्सेलरेटर ऐप, जो कि गूगल की प्ले स्टोर और एप्पल की iOS स्टोर पे भी जाकर के अवेलेबल है, जिसे आप डाउनलोड करके घर बैठे जाकर के म्यूचुअल फंड्स, NPS, P2P वगैरह इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो। एंड हम लोगों ने रिसेंटली लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स की भी सुविधा अपने ऐप पे जाकर के स्टार्ट कर दी है, जिससे जाकर के आप अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के अगेंस्ट में लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ की भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो शुक्रिया दोस्तों, एंड हम लोग जल्द मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें जाकर के हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में कुछ नया और सीखेंगे। नमस्कार।